नमो बुद्ध। धम्मपद सूत्र। जो कोई व्यक्ति 100 वर्षों तक वन में अग्निहोत्र करे और किसी भावितात्म व्यक्ति की मुहूर्त भर ही पूजा कर ले तो 100 वर्षों के हवन से वह मुहूर्त भर की पूजा श्रेयस्कर होती है। पुण्य की इच्छा से जो कोई संसार में वर्ष भर यज्ञ हवन करे तो भी वह श्रोतापन से लेकर रक्षिणाश्रव की किसी अवस्था को प्राप्त सरल चित्त व्यक्ति को किए जाने वाले अभिवादन के चतुर्थांश के बराबर भी नहीं होता। जो अभिवादनशील है और नित्य बड़े बूढ़ों की सेवा करता है उसकी ये 4 बातें बढ़ती हैं: आयु, वरन, सुख और बल। दुशील और चित्त की एकाग्रता से अहित व्यक्ति के 100 वर्षों के जीवन से शीलवान और ध्यानी व्यक्ति का एक दिन का जीवन भी श्रेयस्कर होता है। दुष्प्रज्ञा और चित्त की एकाग्रता से रहित व्यक्ति के 100 वर्ष के जीवन से प्रज्ञावान और ध्यानी व्यक्ति का एक दिन का भी जीवन श्रेयस्कर होता है। आलसी और उद्योग रहित व्यक्ति के 100 वर्ष के जीवन से दृढ़ उद्योग करने वाले व्यक्ति का एक दिन का जीवन श्रेयस्कर होता है। पंचंसक धक्के उधे व्यय को ना देखने वाले व्यक्ति के 100 वर्ष के जीवन से उधे व्यय को देखने वाले व्यक्ति का एक दिन का जीवन भी श्रेष्ठ होता है। अमृत पद निर्वाण को ना देखने वाले व्यक्ति के 100 वर्ष के जीवन से अमृत पद को देखने वाले व्यक्ति का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ होता है। उत्तम धम नवविध लोकोत्तर धम अर्थात 4 मार्ग, 4 फल और निर्वाण को ना देखने वाले व्यक्ति के 100 वर्ष के जीवन से उत्तम धम को देखने वाले व्यक्ति का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ होता है। पुण्य कर्म करने से जल्दी करे, पाप कर्म से चित्त को हटाए, क्योंकि धीमी गति से पुण्य कर्म करने वाले का मन पाप कर्म में लीन हो जाता है। यदि पुरुष कभी पाप कर्म कर डाले तो उसे बार बार तो ना करे, वह उसमें रुचि ना ले, क्योंकि पाप कर्मों का संचय दुख का कारण होता है। यदि पुरुष कभी पुण्य कर्म करे तो उसे बार बार करे, वह उसके प्रति उत्साह जगाए, क्योंकि पुण्य कर्म का संचय सुख का कारण होता है। पापी भी पाप को तब तक अच्छा ही समझता है जब तक पाप का विपाक नहीं होता, और जब पाप का विपाक होता है तब पापी पापों को देखने लगता है। भद्र पुरुष पुण्य करने वाले व्यक्ति भी तब तक पाप को देखता है जब तक पुण्य का विपाक नहीं होता। जब पुण्य का परिपाक होता है तब वह भद्र व्यक्ति पुण्यों को देखने लगता है। वह मेरे पास नहीं आएगा, ऐसा सोचकर पाप की अवहेलना ना करे। बूंद बूंद पानी गिरने से घड़ा भर जाता है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा संचय करता हुआ मूढ़ व्यक्ति पाप से भर जाता है। वह मेरे पास नहीं आएगा, ऐसा सोचकर पुण्य की अवहेलना ना करे। बूंद बूंद पानी गिरने से घड़ा भर जाता है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा संचय करता हुआ धीर व्यक्ति पुण्य से भर जाता है। जैसे छोटे काफिले परंतु विपुल धन वाला व्यापारी भय मुक्त मार्ग को अर्थात जीवित रहने की इच्छा वाला व्यक्ति विष को छोड़ देता है, वैसे ही मनुष्य पापों को छोड़ दे। यदि हाथ में घाव न हो तो हाथ से विष को ले सकता है, क्योंकि वन रहित शरीर में विष नहीं चढ़ता। ऐसे ही
पाप कर्म ना करने वाले को पाप नहीं लगता। जो निरपराध, निर्मल, दोष रहित व्यक्ति पर दोषारोपण करता है, उस दोष लगाने वाले मूर्ख को ही पाप लगता है। जैसे पवन की उल्टी दिशा में फेंकी हुई सूक्ष्म रज फेंकने वाले पर ही आ गिरती है। कोई मनुष्य लोक में गर्भ में उत्पन्न होते हैं, पाप कर्म नरक में जाते हैं, सुगति वाले स्वर्ग में जाते हैं और चित्त मल रहित निर्वाण लाभ करते हैं। ना अनंत आकाश में, ना समुद्र की गहराइयों में, ना पर्वतों की गुहा कंदराओं में प्रवेश करके इस जगत में कहीं भी तो ऐसा स्थान नहीं जहाँ ठहरा हुआ कोई अपने पाप कर्मों, अकुशल संस्कारों के कर्म फल को भोगने से बच सके।